हरियाणा के 4 जिलों में इस वक्त मतदान हो रहा है। अब तक 4.1% मतदान दर्ज किया गया है। अभी सुबह के 2 घंटे की पोलिंग हुई है, जिसमें 4.1% वोट हुआ है। और अलग अलग जिलों की बात करें तो हिसार में 2.5% तक की वोटिंग दर्ज की गई है। पलवल में हालांकि मतदान जरूर स्लो है। पहले 2 घंटे में पलवल में 2.5% की वोटिंग हुई है। फतेहाबाद में 5.5%। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में वोटिंग बिल्कुल ही कम नजर आई है। शुरुआती 2 घंटे में 0.8% वोटिंग, और इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, और ठंड एक बड़ी वजह हो सकती है। तो 4 जिलों में इस वक्त पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। फतेहाबाद और हिसार में जो वोटिंग है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4.1% वोट अब तक दर्ज किया गया। हिसार में 5% है, फतेहाबाद में 5.5%, पलवल में 2.5% के 2.5% वोट हुए हैं, और फरीदाबाद में ये 1% से भी कम है। और इस वक्त मेरे साथ गगन रुखाया जुड़ रहे हैं फतेहाबाद से, और रोहित कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से इस वक्त। सबसे पहले रोहित का रुख करते। रोहित, इसी आखिरी चरण में जब जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट डाले जा रहे थे तो शुरुआती 2 घंटे में जो वोटिंग थी वो 1.5 से 2% के करीब 2% के आसपास हुआ था, और अभी 5% के करीब हुआ है। तो साफ है कि जो आंकड़ा हमने देखा था जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में, ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज होगा सरपंच और पंच के लिए, वो उसको बहुत ज्यादा क्रॉस करके आगे और ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज करेगा। बिल्कुल धर्म, क्योंकि अगर जिला परिषद के चुनाव की बात कर ली जाए तो जिस तरह से उसमें एक तरह से सीधा गांव से कनेक्टेड चुनाव नहीं होता, वो 7-8 गांव एक जिला परिषद के दायरे में आती है। कई जगह पर 10 भी गांव होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अगर सरपंच और पंच पदों के चुनाव की बात कर ली जाए तो इसमें कहीं ना कहीं दायरा जो है वो एक छोटा दायरा होता है। एक एक वोट की अहमियत जो है खासी मान के चलता है तमाम उम्मीदवार, तो उसी को लेकर लगातार जो है उनकी तरफ से ना सिर्फ सामंजस्य बनाया जाता है, साथ ही साथ मतदाताओं के घर तक भी दस्तक दी जाती है। फिलहाल गंगवा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए तो अब हरियाणा में वोट परसेंटेज का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 6.5% हो गया है। इससे पहले कुछ देर पहले तक जो 2 घंटे के आंकड़े थे उसमें करीबन 5% था, लेकिन अब लगातार जो है वोट परसेंटेज बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। ओवरऑल अगर चारों डिस्ट्रिक्ट पर नजर दौड़ाएं तो धर्म आपको बता दें कि अभी तक जो है फरीदाबाद में 1.4% पोलिंग हुई है। इसके साथ साथ फतेहाबाद में 7.9% पोलिंग हुई है। हिसार की अगर बात कर ली जाए तो 7.7 और पलवल में 5.3, यानी कि सबसे कम जो आंकड़ा है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर केवल 1.4% ही पोलिंग हो पाई है। लेकिन अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में 7.8% पोलिंग हो गई है। हालांकि फतेहाबाद भी आगे चल रहा है, लेकिन फतेहाबाद में 5 लाख टोटल वोट्स हैं, 5 लाख के लमसम वोट्स हैं, और हिसार में 9 लाख वोट हैं। तो कुल मिलाकर अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो हिसार का ज्यादा है। कुछ मतदाताओं से भी बातचीत कर लेते हैं। जनाब, गांव में वोट डाल रहे हो आप, लेकिन अगर ये मत बताना कि वोट किसको डाल रहे हो, ये बताइए कि गांव में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? बड़े भाई है तो आप बताइए भाई साहब, क्या क्या दिक्कतें लगती है जी गांव में? गांव में दिक्कतें तो बहुत है। बच्चों की पढ़ाई का है, लाइब्रेरी का है, और लड़कियों के लिए कोई ऐसी बढ़िया पढ़ाने की वो व्यवस्था बनाई जाए ताकि खेतों से आने में सुविधा हो। रोड पक्के होने चाहिए खेतों तक, गांव की गलियां बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि आज ये पुरानी बनी हुई है उनको दोबारा से रिपेयर होनी चाहिए। गाँव से स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। इन मुद्दों पर ये हमारा वोट डालने का
विचार चल रहे हैं। अच्छा, ये मत बताइएगा कि किसको आप वोट डालेंगे, लेकिन जिसको भी आप चुनेंगे ये सारी क्वालिटीज मानते हैं कि वो कर पाएगा? हाँ जी, कर पाएगा वो। 5 साल से पहले मेहनत करने लग रहे हैं और अभी भी आगे और बढ़िया मेहनत करेगा। ठीक है जी। और भी यहाँ पर मतदाता उनसे बातचीत के। भाई साहब, आपको गांव में क्या क्या दिक्कतें लगती हैं? भाई साहब ये बताइए। कुछ बोलने से तो कतरा रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के मुद्दे जो हैं आप बता दीजिए, क्या क्या गांव में दिक्कत क्या क्या लगे है जी? गांव में घनी दिक्कत है जी, अभी तो सारी परेशानियां मनी नया सरपंच कोई दूर करी तो देखा। अच्छा, हाँ। आप बताइए जी, गांव में क्या क्या मुद्दे लगते हैं? ये मत बताइएगा वोट किसको देंगे, लेकिन मुद्दे क्या क्या लगते हैं जिस पर ये चुनाव हो रहा है? मुद्दे ये है जी, जो मान लो कुमार धर्मशाला है उसमें काम रह रहा है करवाना, जैसे ग्राउंड है मान लो, वहाँ पार्क है उसमें पार्क में भी रह रहे हैं, और कॉमनिंग सेंटर है एक, उस कॉमनिंग सेंटर में भी काम रह रहा है। तो वो काम जो करवाएगा और जो पहले काम करवा रहा है गांव के विकास के, उसी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो भी आप ये मुद्दे गिनवा रहे हैं, एक नेता में क्या क्वालिटी देखते हैं, ये मत बताइएगा कि किसको चुनेंगे, क्योंकि देखिए गांव में एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ जी, कौन से मुद्दे कौन कौन से लगते हैं आपको? मुद्दे यही है जी, मुद्दे यही है कि हमें मान लो जो विकास के काम है ना, जो काम रह रहे हैं वो कराने वाला बंदा हमें खुद को चुनना है। और हमें खुद को कैसे चुनना है कि हमने जैसे यूज कर रखा है, किसी साथी को यूज कर रखे है, उस साथी को वोट दो। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि लगातार जो है पोलिंग का कार्य जो है चल रहा है। एजेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, मुद्दे इन्होंने गिनवाने का काम किया है कि कौन कौन से मुद्दे जो है इस गांव में हावी है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है। एक एक करके तमाम जितने भी मतदाता हैं वो अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा की अगर बात करी जाए तो 4 जिलों में इसी तरह से मतदान की प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, और अलग अलग मुद्दे जो है वो गिनवाने का काम जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करी जाए वो भी लगातार दौरा करते नजर आ रहे हैं। रोहित, आप बनी रहिएगा। गगन को करते जो फतेहाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, फतेहाबाद में जो शुरुआती 2 घंटे की पोलिंग परसेंटेज आई है वो काफी उत्साहजनक है, और उम्मीद की जा सकती है कि जिला परिषद और पंचायत समिति में जो वोट प्रतिशत दर्ज किया गया था पंच और सरपंच के चुनाव में वो रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड अभी से टूटना शुरू हो गया, क्योंकि पूरे जो 4 जिलों में जो है जिस तरह से चुनाव हो रहा है, 9.8% जो है फतेहाबाद के अंदर जो है अब तक जो आंकड़े सामने आ चुके हैं। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो हिसार में जो है 8.6% जो है मतदान हो चुका है, और सबसे जो है पीछे जो है फरीदाबाद चल रहा है, उसके बाद पलवल जो है चल रहा है, और 9.8% जो है फतेहाबाद में अब तक चुनाव जो आंकड़ा है वो अब तक सामने आ चुका है, और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और जिला परिषद की जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो है फतेहाबाद अव्वल रहा था। जो चारों जिलों में जिस तरह से चुनाव हुए थे, लोगों की जो है सुबह से ही लंबी लंबी लाइन है वो देखी जा सकती है, और अभी भी जो है लोग जो है लाइनों में खड़े हैं, और काफी उत्साह जो है पंच और सरपंच की वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर दिख रहा है। एक बार फिर से रोहित का रुख करते हैं। गगन, आप मेरे साथ बने रहेगा। रोहित, देखिए धर्म, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि हम जिस बूथ पर मौजूद हैं यहाँ पर आप झगड़ा होता देख सकते हैं। एक तरह से एतराज जो है वो जताया जा रहा है, और पुलिसकर्मी जो है वो बीच में आकर एक तरह से मामला सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है विवाद होता नजर आ रहा है। एक बूथ पर, गंगवा का ये बूथ है, 2 पक्ष जो है एक तरह से तनातनी का माहौल जो है उनमें देखने को मिल रहा है। पुलिस भी बीच में मौजूद है, और किस तरह से एक तरह से जो बूथ पर जो एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स है, वो किसी बात को लेकर एतराज जता रहे हैं और लगातार जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो गए हैं, और पुलिस ने भी एक तरह से मोर्चा संभालते हुए परिस्थिति को संभालने की कोशिश की है। देखिए गहमा गहमी जो है वो होती नजर आ रही है। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से एक बूथ पर, मसलन गंगवा का ये सरकारी स्कूल का बूथ है, यहाँ पर किसी बात को लेकर अभी विवाद हुआ। हालांकि विवाद का कारण क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो संभालते नजर आ रहे हैं स्थिति को। तो कुल मिलाकर गांव में, क्योंकि एक एक वोट की कीमत अहम मानी जाती है, एक एक वोट जो है उससे एक तरह से चुनाव जो है काफी इधर का उधर हो जाता है। तो इसीलिए एक एक वोट को देखते हुए एतराज जताते जो है पोलिंग एजेंट नजर आ रहे हैं। झगड़ा बढ़ता जा रहा है, और अभी जो है आप देख सकते हैं कि पोलिंग की प्रक्रिया हालांकि चल रही है, लेकिन तमाम जितने भी यहाँ पर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते नजर आ रहे हैं। उधर देखिए वो पुलिसकर्मी भी जो है परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं जिन पर एतराज है उनको बाहर निकालने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है।